Hello बच्चों, let's see this question. A solid consists of a circular cylinder with an exact fitting right circular cone placed at the top. The height of the cone is h. If the total volume of solid is 3 times the volume of cone, then the height of circular cylinder is. तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. तो हमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक सर्कुलर सिलेंडर जिसके टॉप पे क्या है, एक हमारा राइट सर्कुलर कोन रखा गया है, ठीक, जिसका हमारा हाइट दिया हुआ है h. ये हाइट दिया है h और हमें क्या बोल रहा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन. हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, मतलब ये पूरा जो सॉलिड है ना, यहाँ तक ये कोन और सिलेंडर मिला के उसका जो वॉल्यूम वो 3 टाइम्स क्या है, द वॉल्यूम ऑफ कोन. मतलब जो वॉल्यूम ऑफ कोन है ना उसके 3 गुना है ये पूरा सॉलिड का वॉल्यूम. ठीक, ये बोल रहा है क्वेश्चन. तो हमें यहाँ से हाइट बताना है ये सर्कुलर सिलेंडर का. तो यहाँ से हम अगर की कंसेप्ट देखें, अगर हम तो की कंसेप्ट में क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन्स के. ये बोल रहा है हमें. ठीक, ये की कंसेप्ट हमें यहाँ से बस ध्यान में हमें रखना है. ठीक, अब चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं. ठीक, तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे कि यहाँ से हम लिखेंगे कि लेट बी हाइट ऑफ सर्कुलर सिलेंडर. तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम h मान लेते हैं. ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, और इसका जो हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कोन, यहाँ से अगर हम लिखेंगे कि V1, इसको हम मान लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है V1 मान लेते हैं, इसके वॉल्यूम को हम V2 मान लेते हैं. ठीक, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, V1 प्लस में V2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ये हो जाएगा V1. ठीक, ये लिख सकते हैं हम. ठीक, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि V2 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे हम, ये हो जाएगा प्लस में तो जाके माइनस में 3V1 माइनस यहाँ से V1, तो V2 इज इक्वल टू 2V1. ठीक, मतलब यहाँ से क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन. ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन. क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा. ठीक, अब देखिए यहाँ से ये हमारा वॉल्यूम जो है, ये जो हमारा कोन है उसकी भी रेडियस r होगी और यहाँ पे सिलेंडर की भी रेडियस r होगी. ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि ये हो जाएगा हमारा पाई r स्क्वायर h. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1/3, यहाँ से 2 इंटू 1/3, यहाँ से हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू h. ये हमारा कैपिटल H होगा. ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे हमने सिलेंडर की हाइट जो है वो कैपिटल H रखी थी. पाई से पाई कटेगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कटेगा, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2h अपॉन में 3 हो जाएगा. ये हमारा यहाँ से इसका फाइनल आंसर हो जाएगा. यहाँ पे हम s को अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ से हमारा h. ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बस ऑप्शंस को देखेंगे हम. ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है. तो लिखेंगे यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.